अरे आ गया। कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत जनों ने कहा होगा कि यार तू बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है, अपनी ओवर थिंकिंग कम कर, और आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ, आई शुड कंट्रोल माई ओवर थिंकिंग, इसलिए आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं हाउ टू कंट्रोल योर ओवर थिंकिंग, और शायद सिर्फ वही देख के आप थंबनेल पे वही देख के आप यहाँ आ गए। मैं भी जानता हूँ कि ओवर थिंकिंग का कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है, बट क्यों करनी है ओवर थिंकिंग कंट्रोल? भाई प्राइम मिनिस्टर बनना उसके एडवांटेजेस है, उस चीज की डिसएडवांटेजेस भी है। पावरफुल बनना अगर फायदा भी है तो उसके अपवाद भी है ना। तो हम ओवर थिंकिंग, हमारे पास जो ओवर थिंकिंग की पावर भगवान ने दी है उसके भी बहुत से फायदे भी है और नुकसान भी। आप पूछोगे फायदे क्या? फायदे देखो भाई, हम दुनिया से ज़्यादा सतर्क रहते हैं, हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता, हमें सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। चौथी चीज़ कि भाई हमें किसी और को हम हर्ट नहीं कर सकते, हमारी वजह से दुनिया में प्यार एग्जिस्ट करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए माफ़ करना, थोड़ी शादी है बाहर तो इसलिए थोड़े पटाखे फूटने की आवाज़ आ रही है। तो कहा था कि हमारे वजह से दुनिया में प्यार एग्जिस्ट करता है। हम हमारे दिमाग से निकले हुए हर एक स्टेटमेंट को, हर एक सेंटेंस को 100 बार एनालिसिस करके सामने वाले के सामने दिखाते हैं या बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो बंदा हमारे स्टेटमेंट से हर्ट हो जाए, हमारी की हुई बातों से हर्ट हो जाए, उसे हमारी की हुई बातों से बुरा नहीं लगना चाहिए। मतलब हम जो इतनी बारी बारी चीज़ें सोच के चलते हैं, उन लोगों को अपनी इस पावर को क्यों छोड़ने की जरूरत है? ओवर थिंकर्स के पास बस एक ही नुकसान है उनका कि उनकी ओवर थिंकिंग उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन के पास ले जा सकती है, और जो कि इन सारी अच्छाई के ऊपर भारी पड़ जाती है, क्योंकि इन सारी अच्छाई सिर्फ दूसरों को फायदा होता है, हमें हम घुटते रहते हैं, मरते रहते हैं। लेकिन आपके जिंदगी में एक भी अगर ऐसा बंदा आ जाए ना जो आपको समझने लगे, तो ये सारी पावर्स को आप यूज करके दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि ओवर थिंकर इतने ज़्यादा ओवर गिवर होते हैं कि उन्हें कोई ऐसा लड़का या लड़की नहीं मिलता जो हमें समझ सके, हमें प्यार कर सके। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 5-6 लोगों का ग्रुप है, तो उस ग्रुप में वो बंदा नोटिस नहीं होता जो सबके लिए एफर्ट डालता है, बल्कि वो बंदा नोटिस होता है जो सबसे कम बात करता है। लोग उसकी तरफ नहीं देखेंगे कि जो जी जान से सबके लिए एफर्ट डाल रहा है। अगर ट्रिप करनी हो तो ट्रिप अरेंज कर रहा है, उसका एक्सपेंसेस देख रहा है, उसका ट्रैवलिंग प्लान देख रहा है, खाना कहाँ खाना है, मैनेजमेंट देख रहा है, हर वो चीज़ देख रहा है। लेकिन बस उसमें से कोई एक बंदा अगर मुंह खुला के, मतलब एक एटीट्यूड में कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, ऐसी चलेगी ना, तो लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे एज कम्पेयर टू दी जो बंदा काम कर रहा है। मतलब कि भाई सबको पता है कि काम कौन कर रहा है, लेकिन सबको एटीट्यूड उसे दिखाना है और सबको तारीफ उस बंदे की करनी है। समाज और समाज की व्यवस्था तो ऐसी है कि अगर सांप के मुंह में जहर ना होता ना, तो यही समाज उसे रस्सी बना देता है। मतलब सांप के मुंह में अगर जहर है तो उस चीज का फायदा भी है। तो भाई हम जैसे के पास ओवर थिंकिंग जैसा हथियार होकर भी हम उस चीज को क्यों तलवार बयान करें? बताओ। आप पूछोगे ओवर थिंकिंग फायदा कैसे बन सकती है? मुझे एक चीज बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आप ओवर थिंकर्स ना कभी नोटिस करना कि आपके लाइफ में एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाई पीक पे हो और अचानक से वो आपके दिल से उतर जाए, तो आप फिर से उसके लिए दरवाज़ा खोलते हो? नहीं खोलते हो ना। क्यों? क्योंकि आप उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार आप उसके लिए अपने दरवाजे खोल चुके हो। कभी कभी तो हम हमारे खुद के रूल्स उसके लिए तोड़ देते हैं कि जो बाउंड्रीज हमने हमारे लिए बनाई थी कि भाई इससे आगे नहीं जाना, लेकिन हम उस बंदे के लिए वो सारी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे बस एक उम्मीद रखते हैं कि हाँ वो सुधर जाएगा।
लेकिन आखिर में जब वो नहीं सुधरता तब वी फाइनली लॉक द डोर और चाबी खुद किसी कुएं में फेंक देते हैं। हमारा दिल चाहता है कि हम दरवाज़ा खोलें, लेकिन हम खोलते नहीं हैं। ये चीज़ किसी और के पास नहीं, ओवरथिंकर्स के पास होती है। ओवरथिंकर्स अपने आप में एक पूरा का पूरा मल्टीवर्स होता है। उसके दिमाग में ना इतने ज़्यादा विचार होते हैं, इतनी ज़्यादा फेजेस चलते हैं, उस बंदे को ना उस विचारधाराओं से ना आगे बढ़ने के लिए वक्त लगता है। अगर आपका कोई पार्टनर ओवरथिंकर हो ना, तो सोच समझ के उसके साथ बात किया करो, क्योंकि उसने पहले ही लाख बार ये चीज़ें सोच चुकी है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप क्यों ना करे। मतलब आपकी निगेटिविटी को पहले से सोच सका है, और अगर आपकी निगेटिविटी को ओवरकम करके आपके पास आया है ना, इसका मतलब देयर इज समथिंग स्पेशल इनसाइड यू। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि ओवरथिंकर ऐसी चीज़ देख लेते सामने वाले बंदे के पास, जो चीज़ उस बंदे को खुद को भी नहीं पता होती कि भाई हाँ ये अच्छाई मेरे पास है। ये खासियत ओवरथिंकर्स की। तो मुझे बताइए, क्यों छोड़नी है और क्यों कंट्रोल करनी है ओवरथिंकिंग? देयर वाज अ ब्यूटीफुल कोट जो मुझे पसंद है कि इफ यू ओवरथिंक द वर्स्ट, सो व्हाई यू कांट ओवरथिंक द पॉजिटिव। सीधा सा अनुवाद है कि तुम अगर ओवरथिंक कर सकते हो बुरी चीज़ों के लिए, तो अच्छी चीज़ों के लिए ओवरथिंकिंग क्यों नहीं कर सकते? अब जैसे ना मेरी ओवरथिंकिंग का एक सिस्टम है। मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा दिमाग ज़्यादा ओवरथिंकिंग चल जाए ना, तो अब मेरे दिमाग में ना मैंने एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना चुका हूँ जिसका मैं राजा हूँ, और मैं उस राज्य को रूल करता हूँ। आई ओन दैट लैंड। तो वो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, सो मैं वहाँ पे अपनी ओवरथिंकिंग इस्तेमाल करता हूँ। क्रिएटिव भी है किस हमारे लिए। अब वो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती ना। अब ये पत्थर है, इस पत्थर से मैं उम्मीद रखूँ कि यार ये किसी ने इस पत्थर से उम्मीद रखूँ कि भाई ये पिघल जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इस पत्थर को पिघलना होगा तो मुझे इसे बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, बराबर। तो भी जैसा जाके ये पत्थर पिघल सकता है ना, या फट सकता है, मिट्टी बन सकता है। पॉइंट यही है ना कि जिस बंदे के लिए आप एफर्ट डाल रहे हो वो बंदा पत्थर की तरह हो। तो और प्रॉब्लम यही होती है कि जब ओवरथिंकर कंप्लीटली मूव ऑन हो जाते हैं, तब इनको समझ में जाता है कि हाँ हमसे प्यार करने के लिए कोई तो था, और तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। लेकिन मैं खुद एक ओवरथिंकर हूँ, और मुझे ओवरथिंकिंग से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं, जब मेरी ओवरथिंकिंग हाइप हो जाती है तो मैं उनसे साथ बात करके शेयर कर लेता हूँ। कभी कभी तो भगवान के सामने ही बात कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे डिबेट नहीं करनी कि भगवान होते या नहीं होते, कि भाई ये एस्ट्रोनॉट है, मैं इसके साथ बात करूँ। पॉइंट है कि हमें हमारी फीलिंग्स को व्यक्त करना आना चाहिए। करने वाला कैसा ही कर लेता है, और नहीं करने वाला नहीं कर लेता। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक ओवरथिंकिंग होता है कि जो खुद के लिए और दूसरों के लिए जलता है, और एक ओवरथिंकिंग होता है जो दूसरों से जलता है और खुद को परेशान करता है। यानी यहाँ पे वर्ड परेशान करना कहा है। अब फॉर एग्जांपल एक ओवरथिंकिंग होता है कि यार अगर मैं और मेरा दोस्त है, अगर मेरा दोस्त आगे बढ़ रहा है तो मैं उसको आगे बढ़ने से जल चुका हूँ, और मैं सोच रहा हूँ यार इतना आगे बढ़ रहा है, और उस चीज़ का ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ कि यार मेरा ऐसा होगा, ये कितना बढ़ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो वो गलत है, वो गलत है, क्योंकि वो ईर्ष्या है। लेकिन नॉर्मली जब आप किसी के लिए फील करते हो कि यार आप प्यार कर रहे हो और मुझे बदले में प्यार नहीं मिल रहा, तो वो ईर्ष्या नहीं है, वो स्वार्थ नहीं है, वो अधिकार है। वो अधिकार है। आप पूछोगे कैसे, तो दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज है तो वो है प्रकृति। प्रकृति हमें हर एक चीज देती है, बदले में बस हमसे संतुलन मांगती है। मांगती तो वही है ना। अब मुझे ये चीज बताइए कि हम उसे संतुलित क्यों करें? वो तो खुद को भी संतुलित कर सकती है ना, लेकिन क्यों करें? किसी को अगर हम कुछ दे रहे हैं तो बदले में हमारी सेफ्टी मांग रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं, कोई गलत चीज़ नहीं बन रही।
भगवान की पूजा करने का फल देता है। क्यों? क्योंकि वक्त भगवान की पूजा कर रहा है उसका विश्वास के आधार पर। लेकिन वही तो चीज़ है ना, कोई समझना नहीं चाहता, बात करना नहीं चाहता। और जेनजी के साथ तो अलग ही चीज़ है कि जेनजी को हर चीज़ फास्ट एंड फ्यूरियस चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कंटेंट। अब मेरे जैसे कंटेंट को तो जेनजी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि मैं बोर करता हूँ। लेकिन मुझे दुनिया को बोर करने का कोई शौक नहीं। लेकिन मुझे पता है कि मैं जो सोचता हूँ वो बहुत से लोग सोचते भी हैं। दुनिया में हर कोई स्वार्थी नहीं है, कोई तो होगा मेरे जैसा। अगर मुझे इन वीडियोस से कोई एक भी मिला कि हाँ यार मैं तेरे जैसा हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, चलो उसको बोलूँगा कि चल यार घूमते हैं, हम दोनों ट्रैवल करते हैं। क्योंकि हम दोनों की आंखें जो चीज़ देख सकती है ना, वो 1000 आंखें नहीं देख सकती। क्यों? सही बात है कि नहीं? अगर आप ओवरथिंक करो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ अपनी स्टोरीज शेयर करना। कोई और नहीं, मैं सुनने के लिए हूँ। मेरा नाम अभय है। सोल एंड स्टोरी इज द ह्यूमन डायरी। इस चैनल को मैं इंसानी किताब बनाना चाहता हूँ।